नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। तो बड़े सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं कि स्टेरॉइड्स क्या होते हैं और इनका क्या रोल है हमारी लाइफ में। तो जब तक हमें पूरा ज्ञान ना हो किसी भी चीज़ का तो हमें उस चीज़ से डर लगता है, लेकिन हमें पूरा ज्ञान हो तो हम उसका सही उपयोग भी कर सकते हैं और उससे दुरुपयोग से बच भी सकते हैं। तो स्टेरॉइड्स एक नॉर्मल स्वाभाविक हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं, और कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, जड़ी बूटियाँ, जो कि जिनमें कि स्टेरॉइड्स का एक रॉ मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी में जाके स्टेरॉइड का रूप ले सकता है। और कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो कि एक आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स होते हैं जो अनेक बीमारियों में हमारी हेल्प करते हैं। तो मैं आज डिटेल में बताऊंगा स्टेरॉइड्स के बारे में। स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी को डिसिप्लिन में रखते हैं। जैसे वर्ल्ड में डिफरेंट जो कंट्रीज होते हैं उनकी बाउंड्रीज होती हैं, चेक पोस्ट होती हैं, रेड लाइट्स होती हैं, इसी तरह से जो स्टेरॉइड्स हैं हमारी हर सेल की सेल मेम्ब्रेन का एक पार्ट होते हैं। तो वो किसी भी न्यूट्रिएंट का अंदर जाना बाहर आना उसको कंट्रोल भी करते हैं। जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं या दिस फैट्स हैं, इनकी कितनी कैसे मेटाबॉलिज्म होनी है, सिग्नलिंग का भी काम करते हैं। तो जो कि हमारी पूरी बॉडी को लाइफ लॉन्ग हमारे उसकी सेल्स की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखते हैं। हमारी बॉडी का वाटर कंटेंट, मिनरल कंटेंट, हमारे शरीर में कितना पानी होना चाहिए, कितना नमक होना चाहिए, इसके ऊपर भी बड़ी उनकी तीखी नज़र होती है। उसके अलावा हमारी जो बॉडी की मसल ग्रोथ है वो भी स्टेरॉइड कराते हैं। हमारी जो बॉडी की टूट फूट है, रिपेयर भी का काम भी स्टेरॉइड करते हैं। उसके अलावा सेक्स हार्मोन्स जो स्टेरॉइड्स होते हैं तो वो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं। मूछें आना, दाढ़ी आना, या फिर रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना, मेनोपॉज होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब बंद होनी है, ये बड़े सारे काम स्टेरॉइड्स के होते हैं। तो इसलिए स्टेरॉइड्स बड़े ही हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। हमेशा 100 वर्ष तक हम निरोगी रह सकते हैं अगर हमारे स्टेरॉइड का लेवल ठीक है बॉडी का। तो स्टेरॉइड का बॉडी लेवल ठीक कैसे रहे? जैसे ही मेल्स में 25 साल की उम्र होती है और फीमेल्स में 21 साल की उम्र होती है, उसके बाद उनकी हाइट भी बढ़ना कम हो जाती है और स्टेरॉइड का लेवल कम होना देखा गया है कि कम हो जाता है, कई बार धीरे धीरे कम हो सकता है अगर लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ी आए। तो अगर लाइफस्टाइल की हमारी अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है, तो हमारे 100 ईयर्स तक स्टेरॉइड्स का हेल्दी लेवल रह सकता है और हम निरोगी रह सकते हैं। तो उसके लिए मैं सारे पहलू आपको बताऊँगा तो जिससे कि हम हेल्दी रह सकें। जैसे ही 25 साल की उम्र के बाद अगर स्टेरॉइड का लेवल थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया तो एक तो मोटापा होना शुरू हो जाता है, फिर मसल की ग्रोथ नहीं हो पाती, बालों की ग्रोथ नहीं हो पाती, बाल गिरने लग जाते हैं हमें, और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, ऐसा भी देखा जाता है। तो स्टेरॉइड्स की लेवल अच्छा हो उसके लिए हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जब हम मेडिकल प्रोफेशन में हमें स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं तो बड़ी सारी बीमारियाँ हैं जहाँ पे कि वो जीवनदायक हमारे लिए सिद्ध होते हैं, जो ज़िंदगी को बचा लेते हैं स्टेरॉइड्स। जैसे कि एक तो दमे की शिकायत में, जब दमे की शिकायत हो, ब्रोंकियल एजमा हो, तब हमें स्टेरॉइड देने पड़ते हैं। फिर डिफरेंट स्किन की डिसीजेज, चमड़ी की बड़ी सारी बीमारियों में स्टेरॉइड या तो हमें इंजेक्शन के रूप में देने पड़ सकते हैं, या खाने की दवाई, या सिरप, या जेलीज, ऑइंटमेंट के रूप में, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, इनमें भी ऐसे हो सकते हैं। तो हमें एक तो उसके अलावा जोड़ों का दर्द अगर है, किसी भी तरह की आर्थराइटिस है, तो उसमें भी कई बार हमें स्टेरॉइड्स यूज़ करने पड़ते हैं। किडनी की भी कुछ डिसीज़ हैं जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसमें स्टेरॉइड जरूरत पड़ती है। गट की इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ कई होती हैं, इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होती हैं, उनमें जरूरत पड़ती है। खून की कमी में भी कई बार हमें स्टेरॉइड जरूर करने पड़ते हैं, यूज़ करने पड़ते हैं। बाकी जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में, मेनोपॉज के समय में, तब भी HRT के टाइम लिए भी हमें स्टेरॉइड्स का यूज़ करना पड़ता है। इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह से भी यूज़ करने पड़ते हैं स्टेरॉइड्स, और कैंसर में भी एज ए पेन किलर या कई रूप में हमें स्टेरॉइड्स की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कैसे नेचुरल तरीके से, जो हमारा देश है, भारत है, अगर हम बात करें तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, दारा सिंह जैसे पहलवान, या फिर हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, ऐसे लोगों के देश में आज हमें स्टेरॉइड्स की, एक्सटर्नल स्टेरॉइड्स की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम रह गई है, हमारी आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल हो गया, नेचर से हम दूर हो गए हैं। जितना हम नेचर के पास रहेंगे तो हमारे स्टेरॉइड्स बनेंगे। ये स्टेरॉइड की स्ट्रक्चर होती है। स्टेरॉइड एक तरह का 4 हेक्सेन रिंग्स होते हैं कार्बन के, जो C25, C20, C30 वाले एटम्स होते हैं। जैसे कि कार्बन से बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है, इसी प्रकार से कार्बन से स्टेरॉइड बनते हैं। इनकी सोप जैसी स्ट्रक्चर होती है, साबुन जैसी हल्की सी स्ट्रक्चर होती है इनकी स्टेरॉइड्स की। जैसे विटामिन डी जो हमें मिलती है सूरज की रोशनी से बनती है, हमारी बॉडी में, स्किन में बनती है, किडनी और लीवर की हेल्प से, वो भी एक तरह का स्टेरॉइड है। इसी तरह से अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें तो स्टेरॉइड मिल सकती है। एक तो हमें सनलाइट मिलनी चाहिए, सूरज की रोशनी। दूसरा, मालिश डेली करें, अगर तिल के तेल से मालिश डेली करेंगे तब भी हमें स्टेरॉइड अच्छे बन जाएंगे बॉडी में। एक, अगर फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखेंगे, 45 मिनट्स का वर्कआउट हो अच्छा सा,
तभी स्टेरॉइड्स बनेंगे। और उसके अलावा सभी वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, स्विमिंग, रनिंग, बाहर की जो आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी है और जितनी भी मेहनत वाली एक्टिविटी हैं उनसे स्टेरॉइड बनते हैं। योगाभ्यास से कोर्टिसोल लेवल डाउन थोड़ा हो गया और जो अच्छे हार्मोन्स का स्टेरॉइड्स का लेवल अप भी हो जाता है, उससे बड़ी हेल्प मिलती है। बाकी अच्छी नींद अगर आएगी, रात को 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, वो भी स्टेरॉइड की बनाने में हेल्प करती है। हमारी बायोलॉजिकल साइकिल हमारी मेंटेन, बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी मेंटेन रहती है। बाकी तो सोते इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हम साथ में ना रखें, ज़्यादा रेडिएशन ज़्यादा ना निकले, उससे दूरी बना के रखें। शंख बजाने से, अगर शंख बजाएंगे हम डेली तो उससे भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा अच्छा हो जाता है, जिससे कि अच्छे हार्मोन्स बनते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से भी हमें फ़ायदा मिलता है। तो ये देखिए, ब्रह्मचर्य के लिए ये लंगोट का उपयोग करें। ये मेरा लंगोट है, ये अंडरवियर है, तो ऐसे कॉटन के लंगोट का यूज़ करेंगे तो इससे भी ब्रह्मचर्य का खंडन होने से बचता है और स्टेरॉइड बनते हैं। उसके अलावा अगर जैसे हवन अगर हम डेली करते हैं, हवन में गूगल होती है, गूगल, ये लोबान होती है, इस तरह से और अनेक औषधियाँ और भी गिलोय वगैरह होती हैं जिससे कि स्टेरॉइड्स में तिल वगैरह का भी उपयोग करते हैं उसमें, तो ये जौ का, तिल का उपयोग, उससे फ़ायदा मिलता है। बाकी कुछ भोजन ऐसा है कि जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, या आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, देखिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो FDA है इंडिया में, उन्होंने पिछले 20 वर्षों में बड़े सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। जो बच्चे, कई बार बच्चे जिम में जाते हैं, 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं, 1000 रुपये का डिब्बा ले जाते हैं वहाँ से कि इससे हमारी बॉडी की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी, तो उसमें कई बार स्टेरॉइड्स मिले होते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, वो बड़े शरीर को, हेल्दी शरीर अगर उसको लेगा तो बड़े नुकसान होते हैं। केवल बीमारियों में ही स्टेरॉइड्स का यूज़ का रिकमेंडेशन है, रूटीन में ऐसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स रिकमेंडेड नहीं है, बैन है। तो उससे बचने के लिए FDA ने बड़े सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए कि जो भी भोजन के अगर कोई फूड सप्लीमेंट ले रहा है तो उसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ है, जिससे कि अननेसेसरी स्टेरॉइड ना यूज़ करने पड़े। तो फिर बाकी भोजन जितना हमें ज़रूरत है उतना खाएं, हम अच्छा हेल्दी फूड खाएं, लेकिन हर चीज़ की मर्यादा के अंदर ही खाएंगे तो अच्छा रहेगा। बैलेंस डाइट लें जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एक रेशियो में हो, और जितनी फिजिकल एक्टिविटी हमारी उसके हिसाब से भोजन लें। अगर हम ज़्यादा ताकतवर भोजन लेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तब भी वो बल्कि और बीमारी का कारण बनेगा। मिर्चा आटे का उपयोग करें हम। ये चक्की है, देखिए घर पे हमने ला रखी है, 15 साल से हमारे घर पे चक्की है जिसमें कि मिर्चा आटा पीस लेते हैं। तो मल्टीग्रेन अगर फूड लेंगे, होल फूड ग्रेन फूड लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं अगर हम मेहनत करते हैं। बाकी घी, तेल, वसा, नारियल, गुड़, पनीर, राजमा, काले छोले, इनसे फ़ायदा हो सकता है। बाकी समय पे खाएं, उससे भी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन रहती है। शाम को सोने से 2-3 घंटे पहले खा लें, और सुबह भी हम सुबह पे 10-11-12 बजे खाना खा लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर क्या ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, ये ध्यान रखना है। बासी भोजन ना खाएं, नशा, बीड़ी, शराब, इनसे बचना पड़ेगा। GM फूड ना लें, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है वो भी हमारे स्टेरॉइड्स को नुकसान पहुँचाता है। और हमारी त्वचा से ज़्यादा गर्म भोजन भी ना हो, ज़्यादा ठंडा भोजन भी ना हो, तो ये भी हम ध्यान रखें। और उसके अलावा अब स्टेरॉइड्स से नुकसान क्या क्या होते हैं मैं ये आपको बताता हूँ कि स्टेरॉइड्स अगर हम मिस यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड्स का बड़े लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, तो उससे फिर एक तो हड्डियाँ हमारी ब्रिटल बोन्स हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, कूल्हे और घुटनों का, जोड़ों की ओस्टियोनेक्रोसिस हो सकती है, नपुंसकता, इनफर्टिलिटी हो सकती है, मेल में लो स्पर्म काउंट, और पुरुषों में ब्रेस्ट तो डेवलप हो जाती है ज़्यादा और टेस्टिस छोटे हो जाते हैं, इसे कहते हैं एंड्रोपोज, ये चीज़। और गंजापन या हेयर लॉस या बाल्डनेस हो सकती है। फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इरेगुलर हो सकती है। बाकी सभी में मुहासे, चेहरे पर अनचाहे बाल आना, आवाज़ भारी हो जाना, रस भरी आवाज़ नहीं रहती, पतली आवाज़ नहीं रहती, भारी सी मोटी सी आवाज़ आती है, एक फ्लैट सी आवाज़ आती है। स्वभाव में बार बार बदलाव, स्विंग्स, मूड स्विंग्स, एग्रेसिव बिहेवियर, डिप्रेशन, इस तरह की दिक्कत हो, जैसे नींद ना आना, भूख ना लगना, एंजाइटी, इस तरह की परेशानी होती है। हृदय का बेवजह बढ़ जाना, पोला पोला सा हृदय हो जाएगा, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन ऑप्टिमम नहीं रहेगा। यकृत के दुष्प्रभाव होते हैं, लीवर काम नहीं करे प्रॉपर्ली। किडनी का भी नुकसान हो सकता है। आँखों में कैटरेक्ट या ग्लोकोमा हो सकता है। बाकी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ घट भी सकता है। उसके अलावा मांसपेशियों में क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, बाटें पड़ सकते हैं, एकदम कब्जे में नहीं रहेंगी मांसपेशियाँ, इस तरह की दिक्कत। फिर डायबिटीज़ भी एकदम बढ़ सकती है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है स्टेरॉइड से, और फिर घाव हो गया तो कोई भर नहीं पाता, एसिडिटी होती है, पेट में जलन होती है। बाकी शरीर मोटा शरीर हो जाता है बीच में से, और हाथ पैर पतले पतले से जाते हैं, स्किन पतली पड़ जाती है, स्किन में रिंकल, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, और स्किन जो है लटक जाती है, इस तरह से स्किन की परेशानियाँ होती हैं। बाकी हमारा जो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस है, जो मेन हार्मोनल एक्सिस है बॉडी का, वो हमारा अपसेट हो जाता है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता। उसके अलावा अब हम स्टेरॉइड्स कैसे ले सकते हैं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से, ये मैं आपको बताता हूँ, जिसका कि सभी महापुरुषों ने उपयोग किया। आज से कई हज़ार वर्ष पहले भी जिन्होंने भी फिजिकल एक्टिविटी करी, उन्होंने ऐसी जड़ी बूटियों का उपयोग किया जिससे कि नेचुरल स्टेरॉइड्स बॉडी में बने हैं। एक तो ये कोंच के बीज है,
कोंच के बीज, गोखरू है। तो ये भी, ये एक तो हमारे इससे किडनी की हेल्थ हमारी अच्छी होती है और बॉडी की ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ हो पाती है और मेटाबॉलिज्म बॉडी की अच्छी होती है। गर्भाशय की भी इसमें उसकी भी रक्षा होती है और त्वचा, स्किन की भी ग्रोथ अच्छी होती है और ऐसे ये हेल्प करता है। एक शतावरी है, शतावर, ये भी बड़ी अच्छी बताई गई, लाभदायक बताई गई है। शतावरी का भी उपयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा ये अश्वगंधा है। अश्वगंधा हॉर्स पावर से मेजर करते हैं किसी भी शक्ति को, तो अश्वगंधा का उपयोग, मेथी का उपयोग, मेथी बड़ी लाभदायक है। अजवाइन और ये लोबान, ये गूगल और ये पिंड खजूर, तिल और ये अलसी फ्लैक्स फूड, जो आजकल ओमेगा 3 लेते हैं, ओमेगा 3 कैप्सूल लेते हैं यंगस्टर्स, तो ये अच्छी बात नहीं है। जितना नेचुरल, अगर नेचुरल फ्लैक्स सीड से अगर हमें वो ओमेगा 3 मिल सकता है तो हम कैप्सूल के रूप में क्या लें, गिलोय, ये गिलोय का उपयोग कर सकते हैं ऐसे। और उसके अलावा जो भी घर की सिंपल चीज़ें हैं, जैसे अखरोट है, मुलट्ठी है और पालक है, चुकंदर है, शकरकंदी है, ये नेचुरल चीज़ों आप स्क्रीनशॉट ले लें। इन चीज़ों से अगर हम वो उसका लाभ उठाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी समय समय पर भारतीय संस्कृति का ही पालन करें। जैसे अब ये बसंत पंचमी आ रही है, तो इसमें नेचुरल अगर हम 30 त्योहारों को भी मनाएं, उसमें जो भोजन लेते हैं हम, इससे भी हमारे स्टोरेज की जो लेवल नॉर्मल रहता है। जितना हम समय समय पे हर ऋतु के अनुसार हमारा खान पान रहन सहन बदलेंगे। जैसे अब बसंत ऋतु आ रही है, तो इसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, खट्टा मीठा नमक कम खाना है, कड़वा कसाया कसाला खाना है, उससे भी हमारी बॉडी के नॉर्मल स्टोरेज लेवल ठीक रहेगा। इस तरह से करें। बाकी आप इस बारे में जो भी क्वेरीज हों तो हमारी ये वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट भी है और डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इस पे विजिट भी करें। फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी समय निकाल के आप करें। और फिर मैं हर संडे को और हर थर्सडे को शाम को 4 बजे फेसबुक पे लाइव होता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी लाइव होता हूँ। जो भी आपकी क्वेरीज हैं ज़रूर आप रखें। थैंक यू।